नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज केजरीवाल के लिए करो और मरो का दिन है। पिछले 2 दिनों से जो हमारे सूत्र बताते हैं, 2 से 3 दिन से केजरीवाल साहब को नींद नहीं आई है। नींद इसलिए भी नहीं आई है कि वो बेहद, क्योंकि उन्होंने इस जो दिल्ली विधेयक था, इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था और इसके लिए वो इस कदर लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे कभी देश के बंटवारे के समय पे आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाती है। ये इतना कठिन समय था, हालाँकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन केजरीवाल साहब ने इस पूरी लड़ाई को बहुत ही क्रुशियल तरीके से लिया। इतना इन्होंने इस पूरे पूरे मामले को इस कदर तूल दिया कि अब केजरीवाल इस हार को बिल्कुल भी पचा नहीं पाएँगे। उनके जिस तरीके से उन्हें अब बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, बड़ा सोच रहे हैं, बड़ी, क्योंकि ये एक बड़ी हार, उन्होंने जिस तरीके से पूरी चीज़ों को, पूरे मामले को तूल दिया, देश के अंदर इसको बढ़ाते रहे, देश के अंदर मोदी विरोधी लहर पैदा की, देश के अंदर जाके गठबंधन खड़ा करने की बात की, बार-बार मीटिंगों में भागते रहे। लेकिन इन सब से क्योंकि ये उबर नहीं पाए, क्योंकि इनके पास कोई आंकड़ा नहीं था और ये कोई विषय भी नहीं था ठीक से देखा जाए तो। अगर हम इसको एक विधेयक के नज़रिए से देखते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली ये दिल्ली के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर ये बाकायदा लिखित में, रिटर्न में है, क्योंकि दिल्ली यूटी है, कोई स्टेट नहीं है। यहाँ पर राज्यपाल नहीं होते, यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं और यूटी के साथ-साथ ये देश की राजधानी भी थी। इसलिए यहाँ पर कोई भी चुनी हुई जो सरकार होती है, क्योंकि 1993 से पहले दिल्ली के अंदर सरकार भी नहीं होती, 1993 के बाद ये यहाँ पर दिल्ली के अंदर सरकार बनी। तो सरकार की कुछ लिमिटेशंस बनाई गई थी शुरू से ही। बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा और जब यूटी और स्टेट के बारे में उन्होंने अपनी अपनी बात चर्चा की, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे ठीक से, तो उसमें यूटी के लिए जो राइट्स निर्धारित किए हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर, खास तौर पे ये क्योंकि देश की कैपिटल है, राजधानी है, यहाँ पर लगातार विदेशी लोगों का, विदेशी डेलीगेट्स का आना-जाना लगा रहता है। यहाँ पर एम्बेसडर से लेके कहा जाए कि राष्ट्रपति तक दूसरे देशों के आते रहते हैं। इसलिए इसको पूरी तरीके से राजनीतिक रंग ना देकर इसमें इस दिल्ली के अंदर जो एलजी है उसको एडमिनिस्ट्रेटर बताया गया है। ये बहुत क्लियर कट है, इसमें कोई दोराहा नहीं है। और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी कि जो उपराज्यपाल हैं, उनको बहुत सारी पावर्स दी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की पावर उपराज्यपाल को दी गई है और ये कभी भी इतनी दिक्कतें आई नहीं थी। इससे पहले भी सरकारें रही, मदन लाल खुराना भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, जो 1993 में बने थे, भाजपा के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद सुषमा स्वराज रहीं, साहब सिंह वर्मा रहे, फिर शीला दीक्षित ने जो है कांग्रेस की थी, उन्होंने 15 साल दिल्ली के ऊपर शासन किया, बहुत सारा डेवलपमेंट कराया, बहुत सारा उन्होंने राष्ट्रमंडल खेल कराए। जिस वक्त दिल्ली के अंदर रिकॉर्ड कंस्ट्रक्शन और रिकॉर्ड उसको फैंसी लुक दिया गया, बहुत ज़्यादा फ्लाईओवर, सड़कों का बड़ा निर्माण किया गया, जो अभी तक वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है और दिल्ली उसी के सहारे चल रही है। लेकिन कभी भी दिल्ली की जो मौजूदा जो भी मुख्यमंत्री रहे, उनमें और जो केंद्र सरकार थी, उसमें कभी भी कोई टकराहट की आवाज़ सुनने को नहीं मिली। कहीं पर भी किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं पर भी किसी मुख्यमंत्री को कोई दिक्कत नहीं आई और ना ही सेंटर को किसी मुख्यमंत्री से दिक्कत आई। यानी कि केंद्र ने जो कहा वो सीएम ने मान लिया और सीएम ने जो कहा वो केंद्र ने भी मान लिया। लेकिन कभी भी स्टेट की बात नहीं हुई। हाँ, कई बार ये ज़रूर शीला दीक्षित के समय हम लोग उस टाइम कवर करते थे दिल्ली गवर्नमेंट, तो शीला दीक्षित के समय कई बार ये ज़रूर कहा जाता था कि देखिए स्टेट नहीं है, तो यहाँ पर पावर्स जो है मुख्यमंत्री की बहुत सीमित है। इसलिए ये चीज़ें हैं, थोड़ा समय लगता है, चीज़ें हो जाती हैं। और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने वो सब करके भी दिखाया। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने पास कराए केंद्र से और यहाँ पर आके उनको इम्प्लीमेंट किया। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल आए, तब से ये लड़ाई इस कदर बढ़ गई
कि पूरा जो प्रोजेक्ट था, पूरी जो दिल्ली का कंस्ट्रक्शन था, पूरी जो दिल्ली के जितने प्रोजेक्ट थे, पूरी जो दिल्ली की प्रोग्रेस थी, वो एक तरफ रुक गई। लेकिन केजरीवाल बराबर केंद्र सरकार से लड़ते रहे राइट्स को लेके। और आज अगर देखा जाए, सही मायनों में अगर देखें, तो बहुत सारा पैसा जो दिल्ली सरकार के खजाने से सिर्फ और सिर्फ सेंटर से लड़ने के पीछे कोर्ट कचहरियों में ही बर्बाद हो रहा है, या यूं कहें कि बर्बाद किया जा रहा है। राम जेठमलानी जैसे, महेश जेठमलानी जैसे एडवोकेट्स हायर किए गए, तुषार मेहता साहब भी रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी को खड़ा किया गया। ये बहुत महंगे एक तरीके से कहा जाए तो वकील हैं, जो दिल्ली की पैरवी करते हैं विभिन्न सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक में। कपिल सिब्बल हैं। तो आखिर इतना इतना पैसा जो उड़ाया जा रहा है दिल्ली के लिए, सिर्फ किस लिए कि ये अरविंद केजरीवाल ने अपनी ईगो पर इसको ले लिया है, और वो सिर्फ अपनी ईगो समाप्त करने के लिए इस तरीके से दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को, जो प्रोजेक्ट में लगना चाहिए था, जो डेवलपमेंट में लगना चाहिए था, वो सारा पैसा अब पूरा ये इतना वकीलों के थ्रू जो है जा रहा है। और ये सारी चीजें, इतना खर्चा दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी नाक की लड़ाई के लिए करती है, वो भी अदालतों में। तो ये तो एक बात थी। लेकिन अगर अगर हम इसको देखें, तो क्योंकि बहुत सारी मनमानी की गई, और पिछले दिनों गृह मंत्री ने भी कई आरोप लगाए, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। और एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया, गृह मंत्री ने, कि देखिए किस तरीके से चीजों को बिगाड़ा जा रहा है दिल्ली के अंदर, और केवल एक आदमी के, एक व्यक्ति विशेष की नाक के लिए इस पूरे सिस्टम को खराब किया जा रहा है। इससे पहले 3 अगस्त को लोकसभा में जिस तरीके का बिल हुआ, अब ये क्योंकि राज्यसभा में आज ये बिल पेश होगा, और बहुत हद तक जो राजनीतिक पंडित जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनकी अगर माने, तो ये बिल पास हो जाएगा राज्यसभा में भी, और केजरीवाल बुरी तरीके से इसमें हारने वाले हैं। लेकिन इससे पहले 3 अगस्त को लोकसभा के अंदर ये जो विधेयक है, दिल्ली विधेयक, इसको पास करा दिया गया था, पारित करा दिया गया था। और लोकसभा में करीब 4.5 घंटे इस बात पर, इस बिल को लेकर बहस चली थी। ये बहस काफी हद तक केजरीवाल पर उस टाइम पे भारी पड़ी, जब लोकसभा में जब विपक्ष ने देश हित उन्होंने कहा कि गृह मंत्री इन पर, एक तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमला बोला। ये पूरी बहस उस टाइम बहुत गर्मा गर्म हो गई। उन्होंने बहुत क्लियर कटली जो है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और विपक्ष पर बहुत सारे आरोप लगाए। उन्होंने बहुत सीधे सीधे कहा कि विपक्ष को देश हित की नहीं, अपने गठबंधन बचाने की चिंता है, इसलिए विपक्ष आज यहाँ पर इस तरीके से पूरा विपक्ष बैठा हुआ है, और जिन्हें दिल्ली से कोई लेना देना भी नहीं है, वो भी आज दिल्ली की बात कर रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि आज विपक्ष को मणिपुर हिंसा की याद नहीं आ रही है, जबकि पूरे जो सत्र था लोकसभा का, वो विपक्ष ने ये हल्ला मचाते हुए बर्बाद कर दिया कि प्रधानमंत्री को बुलाया जाए, प्रधानमंत्री मणिपुर हिंसा पर जवाब देंगे। और उन्होंने बहुत कई दिनों तक सिर्फ इसलिए सदन नहीं चलने दिया कि मणिपुर जो हिंसा है उस पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए सदन के अंदर। लेकिन आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर सदन के अंदर मौजूद है, और अब विपक्ष को ना तो प्रधानमंत्री से जवाब मांगने की चिंता है, और ना ही विपक्ष को जो है प्रधानमंत्री या दूसरे तरीके के देश को बचाने की कोई चिंता है, मणिपुर की चिंता है। आप समझिए कि पूरा विपक्ष आज इसलिए मौजूद है कि दिल्ली विधेयक पास ना हो जाए। इससे पहले सदन के अंदर 9 विधेयक पेश किए गए, 9 विधेयक पास भी हो गए, लेकिन उन पर विपक्ष कभी भी एक मत नहीं हुआ, और ना ही सरकार के अंदर, सदन के अंदर मौजूद रहा। ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। अमित शाह ने बहुत क्लियर कट ये भी बोला कि आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल आखिर इस बिल पर इतने गंभीर क्यों हैं। उन्होंने इस बात पे भी गिनवाया, ये एक बड़ी बात थी, जो गृह मंत्री लोकसभा के अंदर इतने बड़े उच्च सदन, सबसे देश के सबसे बड़े सदन के अंदर ये बात कह रहे थे कि जो अरविंद केजरीवाल है, उनकी बहुत सारी जो घोटालों की फाइल है, हवाला की सत्येंद्र जैन क्योंकि अंदर है, उनकी फाइल भी अभी एंटी करप्शन के पास है,
दूसरा मनीष सिसोदिया के घोटालों की फाइल एंटी करप्शन के पास है, तीसरा देखा जाए तो 800 करोड़ का जो डीटीसी घोटाला है, विज्ञापन घोटाला है, और शॉपिंग फेस्टिवल लगाने वाला जो घोटाला है, इन सब की जो फाइलें हैं वो अभी भी एंटी करप्शन के पास है। इसलिए बहुत ज्यादा जो अरविंद केजरीवाल है इस पर सीरियस हैं कि वो ये इसको पास नहीं होने देना चाहते, क्योंकि वो एंटी करप्शन जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंटों में अपने चहेते अफसरों को लगा सके ताकि उनके मामलों को दबाया जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था, और क्योंकि अब ये लोकसभा में बिल पास हो गया था, तो आज ये राज्यसभा में बिल रखा जाएगा और संभवतः इसको पास भी कर दिया जाएगा। कई पार्टियों ने अपनी सभी सदस्यों को राज्यसभा में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप भी जारी किया है कि सभी सदस्य राज्यसभा के अंदर उपस्थित रहेंगे। वहीं जो बसपा अभी तक इस पूरे मामले से दूरी बनाए हुए थी, तो बसपा ने भी अपने लोगों को व्हिप जारी किया है और कल बसपा ने वोटिंग के दौरान सदन में रहने की घोषणा भी की है। अब हम एक थोड़ा सा छोटे से आंकड़े आपको बताते हैं कि बीजेपी के पास 238 में से 92 सांसद है राज्यसभा के अंदर, और इस बिल को पास करने के लिए राज्यसभा में 119 सांसदों का जादुई आंकड़ा है। यानी कि जिसको भी ये बिल पास कराना होगा उसके पास 119 सांसद होने चाहिए। अब आप समझिए कि बहुत छोटा सा हम आपको एक आंकड़ा बताते हैं कि 92 सांसद बीजेपी के पास, यानी कि एनडीए इनके पास हैंगे 22 सांसद, और वाईएसआर और बीजेडी के पास 9 सांसद है, यानी कि 18 सांसद। तो 18 सांसद ये अगर लगा लिए जाए और 2 ये हुए तो 21, और इसके अलावा बसपा भी बीजेपी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, और कई अन्य दल भी हैं। तो कहा यह जा रहा है, माना यह जा रहा है, राजनीतिक पंडितों का यह कहना है कि बीजेपी बहुत क्लियर कट सीधे सीधे इस बिल को राज्यसभा में पास कराने में सफल हो जाएगी, और इसके बाद अगर राज्यसभा में कल ये बिल पास हो जाता है तो ये राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए इसको भेज दिया जाएगा, और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद सीधे सीधे ये जो विधेयक है दिल्ली के अंदर लागू हो जाएगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल फिनिश। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल फिनिश, क्योंकि जो उनके घोटालों की जो फाइल है, खास तौर पे शीश महल की फाइल, समझिए आप 171 करोड़ रुपए का जो घोटाला अरविंद केजरीवाल ने अपना महल खड़ा करने के लिए किया है, उस घोटाले की फाइल भी अभी एंटी करप्शन के पास है, और उन पर सीधे सीधे इस मामले में आरोप हैं, और वो इसके बाद अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। यानी कि जो भी लोग शराब शराब जो नीति थी उसमें शराब घोटाला जो था, और जो भी लोग हवाला के कारोबार में, जो भी लोग डीटीसी के घोटाले में इन्वॉल्व हैं केजरीवाल समेत, वो सब जेल में होंगे। यानी कि अगला जो केजरीवाल का शीश महल होगा वो तिहाड़ जेल होगा। ये बहुत क्लियर कट है। इसलिए कल अगर आज मतलब देखा जाए तो ये राज्यसभा में पास होने के लिए तैयार है, और आज की रात करो और मरो की रात है। केजरीवाल को नींद नहीं आ रही है, टैबलेट खाने के बाद भी वो सो नहीं पा रहे हैं, और कल का दिन भी उनके लिए बहुत ही खराब जाने वाला है, क्योंकि ये जो दिल्ली विधेयक है बहुत सुबह सुबह लोकसभा में पहले नंबर पर लगा हुआ है, और इसको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, मुझे इससे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।